गैंगस्टर क्या आप नेता बनेंगे? हालांकि मैं एक ऐसी बात बोल रही हूँ जो तो हुआ करता है। गैंगस्टर, कई गैंगस्टर पहले हमने देखे हैं जो नेता बने हैं, है ना? पर अब बड़े बड़े गैंगस्टर जिनका नाम सुनते ही कांपने लग जाता है आदमी, ऐसे ऐसे गैंगस्टर्स अब नेता बनना चाहते हैं। मैं बात कर लेती हूँ लॉरेंस बिश्नोई की, जिनका नाम अब सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। गैंगस्टर की दुनिया में अगर सबसे बड़ा नाम देखा जाए तो वो लॉरेंस बिश्नोई है, और सुनकर आदमी क्या, कोई भी कांप कर रह जाए, इतना बड़ा नाम। अब ये बहुत खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई नेताजी बनना चाहते हैं, और ये बात आज की नहीं है, ये बात कई समय से चल रही है। लोकसभा चुनाव में भी ये बात उठी थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो नेता बनना चाहते हैं, और कई लोग लॉरेंस बिश्नोई के नेता बनने से खुश भी हैं। आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ हीरो इतना नहीं चलता है, पर बात कर ली जाए गैंगस्टर की, डॉन की, जो यूं छपरियों की तरह गन को घुमाते हैं, चाकू दिखाते हैं, तो उनको पता नहीं लोग जल्दी पसंद क्यों कर लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक क्रेज है, हालांकि वो गैंगस्टर ये सब जानते हैं, कितने लोगों को मार देता है ये भी सब जानते हैं, बैठे बैठे जेल के अंदर क्या क्या बाहर कर देता है ये भी सब जानते हैं। पर फिर भी बात ये सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को हो सकता है टिकट मिल जाए और वो आगे चल के नेता बन जाए, क्योंकि बनना तो चाहते हैं, ऐसी खबरें बहुत आ रही हैं। और साथ ही आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिला देती हूँ। कई खबरें ये उड़ती थी कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सरकार के साथ भी है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब पाकिस्तान के कई आतंकवादी यूं यूं अलग अलग देशों में उड़ा दिए जाते थे, बहुत खबरें आती थी, तो लोग कहते थे कि भैया इनको किसने उड़ाया, तो लोग कहते थे कि भारत ने ही उड़वाया है, पर किसके जरिए उड़वाया है? लॉरेंस बिश्नोई के जरिए उड़वाया है। लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सरकार के साथ, भारत के साथ है, और मौज की बात यह है कि सरकार से वो बात करके सरकार जिसको कह देती है, सुपारी दे देती है, लॉरेंस उसको उड़वा देता है, खास करके आतंकवादियों की चर्चा। अब देखिए, इसको ऊपर से निकालिएगा, क्योंकि बात कितनी सच है मुझे नहीं पता है, पर जो उड़ती हुई खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि ये हकीकत बताई जाती है लॉरेंस बिश्नोई के लिए। तो अगर वो इतना कनेक्ट रहता है सरकार के साथ या किसी भी पार्टी के साथ, तो टिकट विकेट मिलना तो कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं लॉरेंस बिश्नोई की। पर क्या एक गैंगस्टर को मिल पाएगा टिकट? क्या एक गैंगस्टर लड़ पाएगा चुनाव? ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात एक और सुन लीजिए, आनंद पाल के लिए भी, आनंद पाल जब जिंदा थे तब वो भी ये बोलते थे कि मैं तो नेताजी बनना चाहता हूँ, क्योंकि हर गैंगस्टर, ये देखा जाता है कि एक टाइम के बाद नेताजी बनना चाहता है, और कई नेताजी बनते ही कई गैंगस्टरों की वजह से हैं। कहा यह भी जाता है कि हर नेता के पीछे एक गैंगस्टर होता है बड़ा, ये भी बोला जाता है, और होता तो है, हम लोगों ने देखा है। आनंद पाल की हम बात करें तो आनंद पाल ये चाहते थे कि मैं भी नेता बनूं, उन्होंने बोला है बकायदा कई पत्रकारों को भी। पर अब आनंद पाल तो रहे नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि जो आनंद पाल के परिवार वाले हैं वो अब नेतागिरी में आना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो फ्यूचर आने वाला बताएगा। पर आपका इस पर क्या कहना है? क्या गैंगस्टर आ जाएं नेतागिरी में तो क्या माहौल हो जाएगा? ये भी जरा सोचेगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।